ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, सूर्य भगवान का ठीक आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है 15 जनवरी रात्रि 2:54 पर मित्रों सतविसा नक्षत्र में, तिथि चौथ के दिन। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्यदेव भगवान का हमारे 12वें भाव में फल हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले आप लोगों को, आप सभी दर्शकों को, जो हमारे नए दर्शक आए हैं आज पहली बार हमारे चैनल पर, उनको भी, और पुराने दर्शक हैं, पुराना परिवार मेरा है, उन सभी को मेरी ओर से मित्रों मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज आप जुड़कर देखें, हमारा आप परिवार बन जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन भाव में मित्रों, आपके लगने सूर्य शनिदेव महाराज के मित्रों घर में ही सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है अर्थात मकर राशि में। और आपके कौन सा भाव होगा मित्रों? आपका 12वां भाव कुंडली का। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे यहां पर सूर्यदेव भगवान का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा। मित्रों यह प्रोग्राम मून साइंस अर्थात आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी लगन पर भी इसको देख सकते हैं। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इसको नाम राशि पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको सटीकता लगन पर और चंद्र राशि पर मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कुंडली का जो 12वां भाव होता है इसी को हम व्यय भाव बोलते हैं, इसी को हम खर्च का स्थान बोलते हैं। और खर्च के स्थान पर आप ऐसे समझिए कि प्रकाश होने जा रहा है। सूर्य कौन है? प्रकाश है, संसार को प्रकाशमयी करते हैं। अगर सूर्यदेव भगवान नारायण ना निकले ना तो अंधियारा ही अंधियारा रहे, है ना। सूर्यदेव भगवान जब निकलते हैं तभी तो दिन की शुरुआत होती है। तो समझिए कि आपके 12वें भाव में शुरुआत 1 महीने के लिए अर्थात 15 जनवरी से लेकर और 13 फरवरी 2024 तक आपके 12वें भाव में सूर्यदेव भगवान प्रकाश करेंगे। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। और कुंडली का विश्लेषण परामर्श चाहते हैं अगर तो स्क्रीन पर नंबर हमारा आ रहा होगा, आप हमसे अपनी कुंडली का एनालाइज परामर्श भी करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज मित्रों, यहां पर आपको आपके पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई रोग था, क्योंकि सूर्य हड्डी के भी कारक माने गए हैं। तो हड्डी से रिलेटेड कोई अगर रोग था, कोई परेशानी थी, वह आपकी दूर होने वाली है। यानी कि आपके अगर कोई चोट लगी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था हड्डी से रिलेटेड, तो वो आपका बहुत जल्दी रिकवर होने वाला है। अर्थात आप खुद के अगर पैरों में आपके कोई प्रॉब्लम समस्या थी तो आप जल्दी ही स्वस्थ होने वाले हैं। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, क्योंकि जिसके कारक सूर्यदेव भगवान हैं वही अपने मित्रों उसी भाव में आपके जा रहे हैं। तो जब ये संसार, हमने पहले ही प्रोग्राम में आपको बताया कि प्रकाश कहां होने जा रहा है, आपके व्यय भाव पर, 12वें भाव पर। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें कि धन की प्राप्ति उत्तम होगी। यह सूर्यदेव भगवान के राशि गोचर से जो धन की प्राप्ति होगी वह उत्तम होगी। अच्छा धन आपको प्राप्त होगा। आपका कार्य, आपका बिजनेस व्यापार में भी तरक्की ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारा 11वें भाव से जुड़ा हुआ ही 12वां भाव है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमको यहाँ के भी देखने को मिलेंगे, लगन के भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश हो रहा है। अब प्रकाश होता है तो प्रकाश दूर दूर तक फैलता है ना। संसार, ये संसार को प्रकाश, पूरे हमारे सौरमंडल को, ग्रहों के राजा जो हैं, तो वही राजा ही तो सूर्यदेव भगवान है सभी 9 ग्रहों के। तो मित्रों यहां पर आपका धन की पैदावारी अर्थात आपका बिजनेस व्यापार है, वह आपका बिजनेस व्यापार बड़ा ही उत्तम चलेगा और धन की भी प्राप्ति आपको उत्तम ही होगी। किंतु यहां पर खर्च भी आपका होगा। अब वो खर्च आपका, आप ये समझ रहे हैं कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल, यहां नहीं। आपका खर्च होगा जो आपके साथ लोग कार्य कर रहे हैं, या आपके यहाँ कोई कार्य करने आता है, आपकी फैक्ट्री या कुछ भी है, तो वहां पर उन लोगों की सैलरी को आप दे पाएंगे, यही खर्च देखा जाएगा। भ्रमण भी आपके, कुछ यहाँ पर शुभ कार्य भी हो सकते हैं। कुछ भ्रमण यानी कि आप विदेश जाना चाह रहे थे या कहीं आप घूमने का प्लानिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप मित्रों घूम पाएंगे। विदेश अगर जाना चाह रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो वह भी आप जो है कहीं ना कहीं संभवतः आपका उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरी चीज यहां पर यह है मित्रों कि आपका हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग रहे थे। अगर हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग रहे थे तो हॉस्पिटल के आपके चक्कर जो हैं वह बंद होंगे, अर्थात उसमें भी आपका धन की बचत अवश्य ही होगी।
निद्रा आलसपन, यहाँ पर आपका निद्रा और आलसपन आपका दूर होगा। तो आपके लिए शुभ, आपके लिए अच्छा ही है, सूर्यदेव भगवान का गोचर है। किंतु खर्च आपका यहाँ पर ज्यादा देखा जाएगा। धन भी पैदा होगा और खर्च भी होगा, नई नई वस्तुएं भी आप खरीद पाएंगे। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ हम आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की आपके कौन से घर को प्रभावित करेगी, कौन से घर पर प्रकाश डालेगी। आइए चार्ट की ओर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए एक यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके ठीक मित्रों छठे भाव में कुंडली का 1 2 3 4 5 6 कुंडली का छठा भाव, अर्थात हमारा रोग ऋण और शत्रुओं का भाव। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज सावधानी नोट कर लीजिए, वाहन को ओवर स्पीड ना चलाएं। कर्ज से थोड़ी सी राहत मिलने वाली है आपको, कर्ज कुछ चुका पाएंगे जिसके कारण आपको मन की शांति भी मिलेगी। आपको यहां पर कर्ज भी आप चुका पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ क्योंकि यह भाव हमारा रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपके शत्रु चाहकर भी आपको हरा नहीं सकते किसी भी मामले में, कहते ना ताल ठोक दिया जाओ तो आपको हरा नहीं पाएंगे, किंतु सावधानी और चतुरता चालाकी अपने पास रखें। मतलब किसी से पंगा ना ले, ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तो आप लड़ाई झगड़ा करने हैं, वो अगर आपसे करने के लिए आ रहे हैं तो विजय आपकी ही होगी, किंतु गुस्से पर कंट्रोल रखना और साथ ही साथ में शत्रुओं पर आपको मुंह से और हाथ से नहीं लड़ना है। वो आपसे आप कहते हैं ना कि आपसे वो कुछ भी करें आपसे जीत नहीं पाएंगे, यानी शत्रुओं पर सीधा शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब का भी हमारा यही भाव है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा प्राइवेट जॉब में। उसी के साथ प्राइवेट जॉब के साथ ही साथ में मित्रों आपके उच्च अधिकारियों से संबंध जो होंगे वह मधुर देखे जाएंगे, अच्छे संबंध देखे जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको आगे बताते चले कि जो आपका कहते हैं ना कि कोई काम नहीं बन रहा था, बुद्धि नहीं काम कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी काम करेगी। यहां पर व्यस्तता, यानी कि आपकी व्यस्त आप बहुत ज्यादा रहेंगे, कोई ना कोई कार्य आपके पास में लगे ही रहेंगे जिसका कारण आपकी व्यस्तता ज्यादा होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध आपके मधुर होंगे और उसी के साथ ही साथ कमर संबंधी, कमर में कोई आपके प्रॉब्लम समस्या दर्द वगैरह कुछ हो रहा था वह भी आपका दूर होगा। अच्छा, रेमेडीज उपाय आपको बता दें मित्रों, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप गौ मैया को अपने घर की प्रथम रोटी पर गुड़ रखकर रविवार के दिन खिलाएं, ध्यान रखें। या फिर आप क्या कर सकते हैं मित्रों, आप सूर्यदेव भगवान का कहीं मंदिर हो या भगवान श्री हरि का मंदिर हो, लाल पुष्प रविवार के दिन चढ़ाएं या बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे सूर्यदेव भगवान का फल जो है वह उत्तम प्राप्त होता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।